बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्रियंस। आज का हमारे लेक्चर 3 का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्रोसेस को डिफ़ाइन करना है कि कैसे ये हमारा प्रूफ हुआ था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सबसे पहले तो ये आइडिया ओरिजिनेट होता है बोहर के मॉडल ऑफ एटम से। ये आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा। ये हमारा डराइव करता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से मुराद हमारे एटम्स के किस तरीके से लाइट के अब्जॉर्ब या एमिट होने से जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही थी वो कैसे होती हैं आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक हो गया। इस सारे लेक्चर से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो कि है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से मुराद है ज़्यादा गर्माइश का कंडीशन हो। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है? हमारा रिलीज़ होना या ट्रांसमिशन होना। ट्रांसमिशन मतलब हमारा इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाना। रिलीज़ या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अप्लाइड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसको रिलीज़ करना है या ट्रांसमिट करना है। एब्जॉर्ब्ड जज़बियत को कहते हैं। एमिटेड, एमिटेड का मतलब होता है आउट, सेंट आउट। स्पेक्ट्रा, बैंड्स ऑफ कलर। आपने एक रेनबो देखा होगा। रेनबो में क्या होता है? हमारे डिफरेंट बैंड्स ये शो करता है, एक कलर के बाद एक कलर, एक कलर के बाद एक कलर। दिस इज स्पेक्ट्रा। अब हम आ जाते हैं मेजर टॉपिक पे। नंबर 1 था हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की 2 टाइप्स हैं आगे से, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें डिफरेंस आता होता है बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम एक वाइट लाइट की बीम को पास करवाते हैं एक सैंपल में से जो कि कंडीशन क्या है? कोल्ड स्टेट है। हमने कहा कि ये कोल्ड स्टेट है, तो हमारे उसी लाइट में एक सर्टेन वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है। वेवलेंथ क्या होता है? अब डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स। हमने कहा कि ये एक वेव है और एक वेव का दूसरे वेव से जो डिफरेंस होगा उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ये हमारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, तो ये क्या करेगा? ये डार्क लाइन शो करेगा स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम क्या है? अब स्पेक्ट्रम हमारा एक ऐसा टूल है जिसको मैयर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन वेव्स को मैयर करने के लिए जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम पे। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये स्टेट थी हमारी कोल्ड स्टेट। अब ये स्टेट होगी हमारी हाई टेम्परेचरल स्टेट। व्हेन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट, जब एक एलिमेंट गैसियस स्टेट में हीट करवाया जाता है हाई टेम्परेचर पे और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया जाता है। क्या था इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा? हमारा सर्टेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इज एमिटेड। यहाँ पे क्या हो रहा था? एब्जॉर्ब होनी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? एमिट हो रही है। बस यही डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है कि इसने जब एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया तो इसने हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया। जब ये करेगा तो ये हमारा एक तो कलर्ड लाइंस देगा स्पेक्ट्रम पे, और इसको कहा क्या गया? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। डिफरेंस क्या है हमारा? डिफरेंस आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, एज इट इज़ भी लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसका डिफरेंस क्या हुआ? हमारी एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, एक वेवलेंथ एमिट हुई। डार्क लाइंस शो हुई हमारी एब्जॉर्प्शन में, कलर्ड लाइंस शो हुई हमारी एमिशन स्पेक्ट्रम पे। इसको कहा जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको कहा जाता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हमें पता है कि हर एलिमेंट की एक यूनिक अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे हाइड्रोजन है, उसके पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जो हमारा लिथियम है उसके 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और दूसरे में 1। अब हमें पता है कि इसकी रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स भी फिक्स्ड होंगे। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और जो लिथियम है हमारा उसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें फर्स्ट में 2 हैं और सेकंड में 1 है। अब हमें पता है कि इट फॉलोज वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन। वेवलेंथ था, हमने पढ़ा है पीछे, आइडेंटिकल पॉइंट्स के दरमियान का जो वेव का डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी v होगी, फ्रीक्वेंसी को डोनेट करते हैं v से। वो क्या होगी? या तो वो एब्जॉर्ब होगी या तो वो
एमिट होगी। कब? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे में। अब वो इस पे डिपेंड करता है कि वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करता है या लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जंप करता है। ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। सबका डिफरेंट होता है, जैसे सबका डिफरेंट ऑर्बिटल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, वैसे ही इसका करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी होता है, डिफरेंट होता है सबका। जैसे एक बच्चा, उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक हैं, डिफरेंट है दूसरे बच्चे से जिसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक हैं। एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट। एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसी स्पेक्ट्रम की बदौलत। इस स्पेक्ट्रम की बदौलत हम एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं ये कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर हम कहीं पर जैसे ऑफिस में जाते हैं और वो हमारी आइडेंटिटी पूछना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आया कि ये वही बंदा है जिसने हमारे से जॉब ली थी, तो वो क्या करेंगे, हमारे फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उनकी एंट्री होती है, तो वो क्या करेंगे, उनके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे और वो मैच हो जाएंगे तो वो उन्हें जाने देंगे। तो हम यही कह सकते हैं कि एलिमेंट के फिंगरप्रिंट्स, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका किससे रिलेटेड है, उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। अब हमारे 4 एग्जांपल्स हैं, बुक में भी यही मौजूद हैं। हीलियम पहले शो कर रहा है एक कलर्ड बैंड, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर पर्पल। नियॉन शो कर रहा है 4 रेड कलर बैंड्स एंड 2 येलो कलर्ड बैंड्स, डिफरेंट है हीलियम के नियॉन से। सोडियम शो कर रहा है 2 येलो कलर बैंड्स, मरकरी शो कर रहा है 2 येलो कलर बैंड्स, लेकिन इनका डिस्टेंस कम है, ये करीब करीब के टाइम पर 2 बैंड्स शो कर रहा है। फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद, थोड़े टाइम के बाद ये ग्रीन बैंड शो कर रहा है, उसी इंटरवल पे रेगुलरली दूसरा ग्रीन बैंड, तीसरा ग्रीन बैंड, पर्पल बैंड एंड ब्लू बैंड। ठीक हो गया। ये हमारे डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं, एक स्पेक्ट्रम दूसरे स्पेक्ट्रम से बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी आपस में मैच नहीं हो रहा। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हर एलिमेंट का अपना कलर बैंड होता है, अपना स्पेक्ट्रम होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है। दिस वाज द टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।